हेलो एवरीवन, जेड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का पहला चैप्टर जो कि है ठोस अवस्था यानी द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। जनरली बच्चों को दिक्कत होती है न्यूमेरिकल में, तो आज मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल लेकर आया हूं जो लगातार हर साल पूछा जा रहा है। इस साल में भी आया था बोर्ड एग्जाम में और लास्ट ईयर भी आया था। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। एक फलक केंद्रित घनीय तत्व जिसका परमाणु भार 60 है में सेल के किनारों की लंबाई 400 पिकोमीटर है, इसका घनत्व क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको क्वेश्चन की भाषा पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं फलक केंद्रित घनीय तत्व, यानी जो तंत्र है वो फलक केंद्रित घनीय तंत्र है। तो ये बात हो गई। दूसरी क्या है, परमाणु भार जिसका तत्व का परमाणु भार 60 है। तीसरी बात, किनारों की जो लंबाई है वो 400 पिकोमीटर है। निकालना हमें घनत्व है। तो पहले लिखेंगे आप प्रश्न अनुसार। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न अनुसार का मतलब होता है कि जो प्रश्न है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें दे रखी है वो दे रखी है फलक केंद्रित घनीय तंत्र के इकाई सेल में परमाणु। घनीय इकाई सेल में परमाणु कितने होते हैं ये देखिए आपको पता होना चाहिए, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। जेड के द्वारा प्रेजेंट करते हैं, इसको निरूपित करते हैं। अब घनीय जो फलक केंद्रित होता है, देखिए कितने तरीके से हो सकता है। अंतः केंद्रित, सरल घनीय केंद्रित, या फलक केंद्रित, या काय केंद्रित, इस तरीके से हो सकता है। फलक केंद्रित में क्या होता है, जो परमाणु होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है परमाणु भार, यानी जो तत्व है, तत्व का परमाणु भार, जिसको हम m से दिखाते हैं, जो कि 60 हो गया। तो 60 ग्राम प्रति मोल, -1 लगा दिया। किनारों की लंबाई, अब आप लिखोगे किनारों की लंबाई। अब ये किनारों की लंबाई जिसको हम एज बोलते हैं, ए से प्रेजेंट करते हैं, 400 पिकोमीटर दे रखी है। इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, तब ये 400 गुणा 10⁻10 सेंटीमीटर में हो गई। देखिए पिकोमीटर मीटर में जो डिफरेंस होता है, पिकोमीटर और मीटर के बीच में जो रिलेशन होती है वो 10⁻12 होती है। अब यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर, तो ये 10⁻10 हो जाएगी। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, अब आपको निकालना है घनत्व। नेक्स्ट आपको दे रखा है घनत्व, ये हो जाएगा घनत्व। घनत्व यानी रो, इसका मान आपको निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम, रो बराबर Z इंटू एम अपॉन A³ इंटू NA। अब यहाँ पर फॉर्मूले में हमें Z पता है, M पता है, A पता है, NA नहीं पता। तो NA क्या होता है वो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं। NA का मतलब होता है एवोगाद्रो संख्या, जिसकी वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23। ये है, ये क्या है, एवोगाद्रो संख्या या एवोगाद्रो नेतांक भी इसको बोलते हैं। उठा के सबका मान लगा दीजिए। जेड का मान लगाइए 4, तो ये 4। एम का मान लगाइए 60, ये हो गया 60 अपॉन में A³ का मान लगाइए 400 गुणा 10⁻4, कितने बार, 3 बार, गुणा NA लगाइए 6.02 इंटू 10⁻23। ये आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से समझना है आपको। आपने क्या करा है, ये क्यूब दे रखा है। क्यूब का क्या करिए, पहले ऊपर वाला लिख लेता हूँ मैं, फिर बताता हूँ आपको। ये ऊपर वाला लिख दिया मैंने। अब देखिए क्यूब का क्या करेंगे, या तो आपको 403 बार लिखिए, 400 400 403 बार, या फिर आप क्या करिए, 400 को अगर 3 बार नहीं लिखते हैं तो एक में सरल मेथड आपको बताऊंगा, केवल 4 की आप क्या करिए, क्यूब निकालिए, केवल 4 का। तो 4 का यानी 4 4 4 4 को 3 बार लिख लिया। अब 4 को अगर 3 बार आप लिखोगे, ठीक है,
तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, 64। ठीक है, ये 64 आप लिख सकते हो गुणा। अब ये 2 ज़ीरो आपके बचे हैं, इसका भी क्यूब करना है। तो 2 का जब क्यूब करेंगे तो सीधे हो जाएगा ये 6 गुणा 10 की घात -10। अब इसका क्यूब करना है आपको, तो ये हो जाएगा 30। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये 3 बार लिखोगे आप तो ये 30 हो जाएगा गुणा 6.02 गुणा 10 की घात 23। अब आप क्या करोगे, इसको देखिए, ऊपर है 4, नीचे है 64। तो पहले यहाँ पर इसको कट कर लीजिए, 4 एकम 4, ये हो जाएगा 4 एकम 4, और यहाँ पर कितना बचा है 2, ये हो जाएगा 24। तो 6 चौक 24, 1/16, 1/16 ऊपर है 60, तो ऊपर आप रहने दीजिए 60 और नीचे रख देंगे आप 16। अब आप क्या करेंगे, ये 6 प्लस में है और ये 23 प्लस में है, तो 6 और 23 को आप जोड़ देंगे, तो 6 और 23 हो जाएगा 29, 29। आगे दे रखी है 10 की घात -30 और उसके आगे है 6.02, इतना दे रखा है। यहाँ से पॉइंट को हटाइए, 2 ज़ीरो ऊपर बढ़ाइए। ठीक है, ये 602 हो गया, ये कितना हो गया 6000। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही सरल मेथड बता रहा हूँ मैं आपको। ऊपर आ जाएगा 6000, नीचे ले आइए आप, 16 को 16 रहने दीजिए। अब आप क्या करेंगे, गुणा, ये कितना हो गया, यहाँ पर हो गया देखिए 29 है, और ये कितना है, ये 30 माइनस का है, ये 29 का, तो ये बचेगा 10 की घात -1, 10 की घात -1, और ये हो गया 6.0, नहीं सॉरी दशमलव हट गया है क्योंकि ऊपर 0 आ चुका है। यहाँ पर दशमलव नहीं है, ये 2 है। ठीक है, ये दशमलव पॉइंट नहीं है, सॉरी उसके लिए, यहाँ पे पॉइंट नहीं है। अब आपको क्या करना है, ये देखिए, स्टेप मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। अब ये क्या है, ये 602 है और यहाँ पर क्या है 6000 है, तो हम इसे 600 मान लेंगे। इसे आप 600 मान लीजिए, तो 600 एकम 600 और 600 कितना हो जाएगा 6000, 600 6000। तो ये 10 आ गया ऊपर और नीचे आ गया है आपका 16, और गुणा क्या है -1, ये -1 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा बटे में 16। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको भाग कर लीजिए आप, तो इसका भाग मैं कर देता हूँ यहाँ पर, इस ब्रैकेट के अंदर हम इसका भाग कर देते हैं। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 100 और ये हो गया 16, तो 16 छंग 96, ये बचा है 4, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, ये हो गया 16 दूनी 32, ये हो गया 16 दूनी 32, और यहाँ बचा 8 हो गया, पॉइंट लगाया 0 हो गया। यहाँ पे 2 नंबर आ गए, आप इतने ही छोड़ दीजिए। इसको जब आप कट करेंगे तो आएगा 6.2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको उठा के यहाँ पे लिख देंगे, इसको कट करने पर 6.2 प्राप्त हुआ था हमें। तो ये जो रो है, रो बराबर आ जाएगा 6.23 ग्राम सेंटीमीटर -क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये बहुत ही इजी मेथड से मैंने आपको ये पूरा आंसर कराया है, जो कि ठोस अवस्था का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।